प्रोडक्शन प्लानिंग है, पीपी मींस प्रोडक्शन प्लानिंग। यहाँ पे जो टी कोड स्टार्ट हो रहे हैं वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्यूएम में क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, एमएम में एम से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी टी कोड सी से स्टार्ट हो रहे हैं दैट मींस इट इज पीपी। तो 3 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिडर किए जाते हैं इन पीपी। वन इज डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, अनदर इज प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहां पर हम कोई भी असेंबली करते हैं, असेंबल करके डिसेंबल कर सकते हैं कोई भी चीज, यानी कि मेरे जो रॉ कंपोनेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैं अगर उनको वापस डिसमेंटल करूं तो मेरी रॉ स्टेज वापस आ जाएगी, ठीक है। दैट इज राइट एग्जांपल फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट इज अ डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। चाहे वो मोबाइल हो गए या फिर इवन कार है, एरोप्लेन है, इंजन है, तो क्या होता है इनमें असेंबलीज होती है, तो हमारे जो रॉ कंपोनेंट्स होते हैं उनको लगाया जाता है। अगर हम उनको अलग कर देंगे तो हमारे रॉ कंपोनेंट्स वापस मिल जाते हैं। जबकि प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर मैंने एक बार प्रोसेस परफॉर्म किया तो मैं पिछले स्टेप पे वापस नहीं जा सकती। यानी कि मैंने अगर कर्ड बनाई मिल्क से, ठीक है, तो एक बार कर्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो मैं पीछे नहीं जा सकती, आई कांट गो बैक टू मिल्क स्टेज, ठीक है। दैट यस इज द मैम। बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस दैट इन प्रोसेस इंडस्ट्री डेयरी प्रोडक्ट्स जो बन रहे होते हैं तुम्हारे, क्योंकि उनके अंदर हम कुछ ना कुछ फ्लेवर्स ऐड कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर रहे होते हैं, तो उनको तुम निकाल नहीं सकते और यू कैन नॉट मेक इट बैक टू द कंपोनेंट स्टेज। नेक्स्ट कम्स इज रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग, कि कोई बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट है उसको हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या है ना, डिसाइड कर लेते हैं कि इस पूरे महीने में मुझे इतना प्रोड्यूस करना है, मैं एक ही प्रोडक्ट एक ही मॉडल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रही हूँ एक लाइन पे। ये जैसे सीमेंट है, शुगर है, इस तरीके की चीजें हैं। इवन वैसे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो चीजें हैं ना, एक पर्टिकुलर मॉडल हम किसी भी साइकिल का है या किसी जो बहुत मार्केट में डिमांड में चल रहा है, तो हम उसको कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसमें यस हमें मैम। ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं ना, जिसमें तो सेम चीज हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। इट कैन बी बोथ डिस्क्रीट या फिर प्रोसेस, दोनों में से भी कोई भी हो सकता है। रिपीटेटिव में जैसे कि अब आइसक्रीम बना रहे हैं तो आइसक्रीम भी तुम कंटिन्यूसली सेम ही तरीके की आइसक्रीम बना रहे हो, अगर एक फ्लेवर की सपोज चॉकलेट फ्लेवर हुआ या फिर वेनिला का फ्लेवर है, ठीक है। और डिस्क्रीट का हुआ तो यानी कि तुम्हारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई बहुत ही स्टेबल मॉडल है, चाहे वो कार का हो या फिर बाइक का हो या किसी भी चीज का है, वो तुम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हो। टास्क लिस्ट, okay? जैसे इंस्पेक्शन प्लान है ना, इंस्पेक्शन प्लान इज द मास्टर डेटा ऑफ ऑल द मास्टर डेटा, राइट। यस सिमिलरली मैम। पीपी के अंदर जो टास्क लिस्ट होती है ना, वो हर इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए अलग अलग। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में इट इज राउटिंग, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में इट इज मास्टर रेसिपी, एंड रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग में इट इज रेट राउटिंग। इसके अंदर हम कुछ टास्क लिख रहे होंगे, कुछ ऑपरेशंस लिख रहे होंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं, कंट्रोल की मेंटेन कर रहे होंगे, जैसे हम इंस्पेक्शन प्लान में करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मेक टू ऑर्डर एंड मेक टू स्टॉक। मेक टू ऑर्डर यानी कि मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं बनाऊंगी, मतलब कोई पर्टिकुलर कार का मॉडल है, मेरे को एक बहुत ही यूनिक सा शेड चाहिए, ठीक है, कलर में। तो मैंने बोला कि मुझे इस शेड का कलर चाहिए जो कि मार्केट में इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। तो वो जो स्टेबल मार्केट के मॉडल्स में कुछ सेलेक्टिव कलर्स यूज कर रहे हैं सपोज कार में, मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे इस शेड का ही चाहिए। तो अब अभी एट प्रेजेंट नहीं है उनके पास अवेलेबल, उन्होंने बोला कि आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और उसके बाद में हम आपको ये डिलीवरी देंगे 1 महीने के बाद या जितना भी पीरियड लगेगा बनाने के बाद आपको देते हैं। तो यानी कि कस्टमर का एक ऑर्डर आया और उसके बाद वो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वो बना, दैट इज व्हाट इज अ मेक टू ऑर्डर। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, फिर चीज बनी।
ठीक है। दूसरा होता है मेक टू स्टॉक। मेक टू स्टॉक यानी कि मैं बना के रख रही हूँ, मुझे पता है कि सीजन के हिसाब से किस टाइम में किस चीज की कितनी डिमांड है, मैं पहले से बना दूं ताकि शॉर्टेज नहीं हो। जैसे मुझे पता है कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स का कंजम्पशन कितना हुआ था लास्ट ईयर, उस हिसाब से मैं उससे अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा और ज्यादा बना दूंगी। तो वो हुआ मेक टू स्टॉक, यानी मैं मेरे पास ऑर्डर नहीं आया है, मैंने पहले से ही बना के रखी है मार्केट स्टडी करके। तो यानी मेक टू स्टॉक यानी मैंने बना दिया, उसके बाद में उसको सेल कर। जैसे मोबाइल भी है, आप मॉडल बना लेते हो ना, उसके बाद में फिर तुम Yes, sir. सेल कर रहे रहते हो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस Yes, sir. कितनी सेल हुई थी उस हिसाब से। का बेसिक मास्टर डेटा तो एज इट इज सेम रहेगा थ्रू आउट। अब यहाँ पे जो चीजें जैसे कि मटेरियल मास्टर में हमें कौन सा इंस्पेक्शन टाइप एक्टिवेट करना है, सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा यूज करना है, एमआईसी कैटलॉग सिलेक्टेड सेट, दैट इज अ कॉमन एवरीवेयर वी विल बी यूजिंग इट। पीपी का मास्टर डेटा में क्या आएगा, अगर ये मेरी डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है तो मेरी राउटिंग यूज होगी, किस ऑपरेशन के अंदर मुझे इंस्पेक्शन करना है वहां में जाके एमआईसी असाइन करूंगी, मेरा सैम्पलिंग प्रोसीजर असाइन करूंगी, कंट्रोल की रेलिवेंट टू द इंस्पेक्शन मैं ऐड करूंगी। पीपी का इंटीग्रेशन में लॉट जो हमारा बनता है ना, दो तरीके का बनता है, एक 03 का और एक 04 का। 03 का लॉट मतलब कि प्रोडक्शन चल रहा है, उस टाइम पे मैंने इंस्पेक्शन करना है, अभी फिनिश्ड नहीं बना है, अभी वो बन रही है चीजें, प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना, लाइन पे। तो Okay. हम एक ऑपरेशन को टेस्ट करते हैं, मान लो असेंबली का ऑपरेशन है कि ठीक से असेंबल किए हैं कि नहीं चीजें, या फिर पेंटिंग का ऑपरेशन है, शीट पेंट की है, तो वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन मैंने लिया है और उसको मैं इंस्पेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिनिश्ड मटेरियल नहीं है, तभी फिनिश्ड होता है Okay. ना यहाँ पे तो। और 04 का लॉट वो होता है जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड गुड बन गए, अब उसके बाद मुझे इंस्पेक्शन करना है, जब वो गुड रिसिप्ट की जाती है उसकी, कि प्रोडक्शन से कंप्लीट होने के बाद में मीको होगा ना, तब मेरा लॉट बनना चाहिए। तो यानी ये जो लॉट बनता है ये फिनिश्ड मटेरियल का बनता है, क्योंकि फिनिश्ड मटेरियल बन के आ गया, उसके बाद मैंने इंस्पेक्शन किया, Okay. तो वो 04 का बनता है। We open another session and we can go to MM02, enter, and material is 200, enter. If you want to do the inspection, of course, you will be activating quality management view in this, and the plant is 1710. Here, for the inspection, I will be activating inspection type 03 and 04. Okay, 03 is when the production is going on. At that time, I want to do the inspection. This is in process inspection. Okay, I want कि finished material जब बन जाए तो भी मुझे inspection करना है, ठीक है। तो that is good receipt inspection for the production, that is 0. I am activating both the inspection type here. Okay, and we will see the cycle. कि मेरा बन रहा है जो फिनिश्ड मटेरियल, वो जो प्रोडक्शन लाइन पे चल रहा होगा तो उसमें मैं प्रोसेस के अंदर जाके इंस्पेक्शन करूँगी। डिटेल फॉर दिस डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफ दिस इंस्पेक्शन टाइप आल्सो। 03 का अगर हम देखते हैं, 03 इज नॉन स्टॉप लाइन, on the production line only we are doing the inspection, so you don't get that option, whereas 04 is Yes, finished sir. goods. So this option will come because stock will come in the quality, finished material will come in the quality department for the inspection. Okay, and after inspection we will be deciding where to move the stock. Okay, so this difference should Okay. be very clear, that 03 and 04, 04 is stock relevant, whereas 03 is non-stock relevant. Continue, save it.